और आइए आज की बड़ी खबर जो हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। दिल्ली में आज 1 अक्टूबर से माफ कीजिएगा 1 अक्टूबर से बिजली जो सस्ती कीमतों पर मिलने वाली थी, जो सब्सिडी थी, वो खत्म हो रही है। याद कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने जब सरकार में अपनी पैठ बनाई और सत्ता हासिल की तो सबसे बड़ा प्रलोभन क्या था? तमाम मतदाताओं के सामने यह प्रलोभन था कि 200 यूनिट बिजली फ्री 200 यूनिट बिजली, 20,000 लीटर पानी फ्री। अब ये जो फ्री है ये धीरे धीरे अनफ्री हो रहा है, यानी कि अब इसको पूरे तरीके से हर व्यक्ति के लिए लागू नहीं पाया जाएगा। कुछ मानदंड तय किए जा रहे हैं जिसके आधार पर आपको पानी फ्री मिलेगा, लेकिन उस मानदंड के ऊपर अगर आपने पानी का इस्तेमाल किया तो पानी आपको नहीं मिलेगा फ्री में। उसके साथ साथ 200 यूनिट बिजली जो फ्री की बात कही जा रही थी, उस फ्री के लिए भी अब तय कर लिया गया है। 4 महीने पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि राज्य के लोगों से उन्होंने अपील करते हुए कहा था कि आप कृपा करके अगर आपको जरूरत नहीं है सब्सिडी की तो आप खुद ही बिजली फ्री सब्सिडी के पैमाने से अपने आप को अलग कर लीजिए। हम लोगों से जनसंग्रह करके ये पूछना चाहते हैं कि आपको बिजली फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए। 1 अक्टूबर से बिजली की जो सब्सिडी है उसे सरकार खत्म करने जा रही है, लेकिन अभी तक जो स्थिति है उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि सरकार ने सीधा फैसला ले लिया है। दिल्ली सरकार ने फैसला ले लिया है कि अब बिजली की सब्सिडी आम जनता को नहीं मिलेगी। तो 2 बड़े वायदे सरकार में आने से पहले, उनमें से दोनों वायदों पर आम आदमी पार्टी की सरकार पीछे जा रही है। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, पहले ये देख लीजिए। जबरदस्ती सब्सिडी क्यों दी जाए? सब्सिडी उसी को मिलनी चाहिए जिसको जरूरत है। तो कुछ महीने पहले सरकार ने फैसला लिया था कि हम उन्हीं को सब्सिडी देंगे जो अप्लाई करेगा, जो मांगेगा, सरकार से कहेगा कि मुझे सब्सिडी चाहिए, उन्हीं को सब्सिडी देंगे। उस स्कीम को अब लागू करने जा रहे हैं। हमने कहा था कि 30 सितंबर तक ये पुरानी योजना चालू रहेगी, जिन लोगों, सब लोगों को सब्सिडी जो दी जा रही है। 1 अक्टूबर से उन्हीं को सब्सिडी मिलेगी जो मांगेंगे, अप्लाई करेंगे। तो आपने सुना, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिनको सब्सिडी चाहिए वो आवेदन दें, उनके आवेदन को स्वीकार किया जाएगा, उसके बाद ही सब्सिडी दी जाएगी। अन्यथा अगर आप सब्सिडी नहीं लेना चाहते, जो कि एक तरह से बहुत अच्छा तरीका, पोलाइट वे ऑफ आस्किंग कि आपको हम सब्सिडी नहीं देंगे भाई साहब, बहुत हो गया, आपने मुफ्त में बहुत बिजली चला ली, अब पैसे दीजिए। 1 अक्टूबर 2022 से दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अब सब्सिडी लेना या नहीं लेने का कानून लागू हो जाएगा। सब्सिडी लेना या नहीं लेना, इसके लिए आवेदन कैसे आप कर सकते हैं, पहले ये जान लीजिए। पावर डिस्कॉम की वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा। उपभोक्ता फॉर्म के जरिए आप अपना आवेदन कीजिए। मोबाइल ऐप के जरिए आप अपना आवेदन भी कर सकते हैं। बिजली बिल जमा करने के सेंटर पर भी आप अपने इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। विधायकों के कार्यालय में भी जाकर आप अपने फॉर्म जमा कर सकते हैं कि मुझे बिजली में सब्सिडी चाहिए। 80% दिल्ली वाले ऑनलाइन बिजली का जो बिल आता है उसका भुगतान करते हैं। जब दिल्ली में बिजली की सब्सिडी है तो इसका तरीका क्या है, जरा ये समझ लीजिए। दिल्ली में 58 लाख बिजली कनेक्शन है। 47 लाख से ज्यादा लोग बिजली की सब्सिडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 30 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके बिजली का बिल 0 आता है, 0। 17 लाख उपभोक्ता हैं जो अपनी बिजली के बिल का आधा दे पाते हैं। जो सिख दंगा पीड़ित परिवार हैं उनके लिए 400 यूनिट बिजली फ्री है और किसानों को 125 यूनिट बिजली फ्री में मिलती है। यह मौजूदा स्कीम है, लेकिन अब दिल्ली सरकार कह रही है आपको अगर फ्री में सब्सिडी के साथ बिजली चाहिए तो आवेदन भरिए, अन्यथा आपको अब सब्सिडी नहीं मिलेगी। 2015 से दिल्ली में मुफ्त बिजली की योजना चलाई जा रही है। इसका असर कितना जबरदस्त है दिल्ली सरकार के खजाने पर, अब जरा ये देख लीजिए। 2015 में दिल्ली सरकार को 1200 करोड़ की चपत लगी। 2016-17 में 1577 करोड़ की शपथ लगी। 2017-18 में यह बढ़कर 16,676 करोड़ हो गया। उसके बाद यह बढ़कर 1,699 करोड़ हो गया। 19-20 में 1,720 करोड़ हो गया और आगे बढ़ते बढ़ते अगर आप जो स्थिति है वो देखिए,
आज दिल्ली सरकार 3,340 करोड़ रुपए सब्सिडी के नाम पर, मुफ्त बिजली के नाम पर लोगों को देकर अपने ऊपर बोझ बढ़ा रही है। अब यही बोझ दिल्ली सरकार के गले की फांस बन गया है। मेरे ख्याल से 3,000 करोड़ के करीब है टोटल सब्सिडी, सारा मिला के 3,000 करोड़ के करीब भी है, सब मिला सारी 3,000 करोड़ के करीब है। अब कितने लोग गिव अप करते हैं ये तो आपको पता चल जाएगा महीने भर बाद। तो कुल मिलाकर जो बिजली की सब्सिडी है जो दिल्ली वासियों को मिलती है, जो कि बहुत बड़ा प्रलोभन है आम आदमी पार्टी को मतदान देने के लिए, उसमें जो सब्सिडी का अमाउंट है वो 280% बढ़ा है साहब, 280%, 300% के आसपास। आप देखिए ये आंकड़े, कहां 1,200 रुपए से 1,200 करोड़ रुपए से शुरू हुआ बिजली का सब्सिडी, अब जाकर पहुंच गया है 3,340 करोड़। और इतना पैसा दिल्ली की सरकार सब्सिडी के तौर पर लोगों को दे रही है। स्पष्ट है कि अब दिल्ली की सरकार के हाथ पैर फूल रहे हैं, क्योंकि डिस्कॉम को पैसा देना है। जो बिजली सुधार नियम है वो भी केंद्र सरकार सामने ला चुकी है। आम आदमी पार्टी ने ऐसे में कितनी चतुराई से पंजाब में फ्री बिजली की बात कही, 300 यूनिट फ्री है पंजाब में। यह घोषणा आम आदमी पार्टी ने सरकार बनने से पहले की थी। चुनाव जीतने के बाद इस घोषणा को अमली जामा पहनाया जा चुका है। गुजरात में जाकर भी आम आदमी पार्टी फ्री बिजली की पैरोकारी कर रही है और कहती है कि वहां पर भी फ्री बिजली मिला करेगी लोगों को, यूनिट्स तय किए जा रहे हैं। और यहां दिल्ली में जहां पर सरकार है वहां 2015 से जो सब्सिडी दी जा रही है, अब उसको खत्म करने का एक बड़ा अच्छा तरीका निकाला गया है और यह कहा जा रहा है कि अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो आवेदन दीजिए, हम आपको सब्सिडी देंगे। यानी धीरे धीरे उसे बंद कर देंगे और लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि आप सब्सिडी छोड़ दीजिए साहब, क्योंकि आपके पास पैसा है। तो बाकी तमाम राज्य खुद ही समझ जाएं, जहां पर आम आदमी पार्टी फ्री बिजली की बात करती है। चुनावी सपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे होते हैं, जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी जमीन पर आकर दम तोड़ देते हैं। केजरीवाल सरकार का यह फैसला है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉडल का अनुसरण किया है। बिजली की सब्सिडी को खत्म करने का यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले के अनुसरण में है। खुद अरविंद केजरीवाल मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में एलपीजी कनेक्शन को पूरे देश भर में जो सब्सिडी मिलती थी उसको छोड़ने का आह्वान किया था और करीब 1 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी थी प्रधानमंत्री के आह्वान पर। उसी चीज को आज सब्सिडी देकर 2015 से 2022 में अब अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं भाई हम आपसे आग्रह कर रहे हैं सब्सिडी छोड़ दीजिए। तो सब्सिडी पहले देते हैं, ऑफर करते हैं, वोट लेते हैं और अब सब्सिडी छोड़ने की बात कर रहे हैं। बड़ी सीधी सी बात है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी इस दलील को कैसे जायज ठहराया है प्रधानमंत्री जी के फैसले के संदर्भ में, यह देख लीजिए। सब्सिडी ट्रांसफर स्कीम दुनिया की सबसे बड़ी गैस सब्सिडी को ट्रांसफर करने की स्कीम में सिर्फ 100 दिन के कालखंड में हमने सफलता पाई है। 100 दिन के अल्प समय में दुनिया की सबसे बड़ी सब्सिडी ट्रांसफर स्कीम 12 करोड़ लोगों को बैंक खाते में सीधी गैस सब्सिडी पहुंचना, ये छोटी काम नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा काम यहां पूरा हुआ। कुछ लोगों की ये डिमांड थी, बिल्कुल सही डिमांड थी कि जी हम पे कर सकते हैं, हमें क्यों बिजली की सब्सिडी दी जा रही है। हमें ऑप्शन दी जाए कि हम पे करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें, हमारे ऊपर सब्सिडी क्यों थोपी जा रही है। ये बहुत सही बात है कि सबको जबरदस्ती सब्सिडी क्यों दी जाए। सब्सिडी उसी को मिलनी चाहिए जिसको जरूरत है। तो कुछ महीने पहले सरकार ने फैसला लिया था कि हम उन्हीं को सब्सिडी देंगे जो अप्लाई करेगा, जो मांगेगा, सरकार से कहेगा कि मुझे सब्सिडी चाहिए, उन्हीं को सब्सिडी देंगे। उस स्कीम को अब लागू करने जा रहे हैं। हमने कहा था कि 30 सितंबर तक ये पुरानी योजना चालू रहेगी। जिन जिन लोगों को, सब लोगों को सब्सिडी जो दी जा रही है, 1 अक्टूबर से उन्हीं को सब्सिडी मिलेगी जो मांगेंगे, अप्लाई करेंगे। अब जरा फर्क समझाने की कोशिश करता हूं आपको, कृपा करके समझिएगा। प्रधानमंत्री ने 2015 में जब गैस सब्सिडी को स्वतः छोड़ने की अपील की थी तो मूल भावना क्या थी? जो व्यक्ति प्रति वर्ष 10 लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी करते हैं वो सक्षम है, सार्थक है, और उन लोगों के लिए जो गरीब हैं
जिनके पास इतनी आमदनी नहीं है, उनके हक में आप गैस सब्सिडी छोड़िए। यह प्रधानमंत्री की दलील थी 2015 में। अब आ जाइए 2022 में। 2022 में प्रधानमंत्री की इस दलील को सुविधाजनक तरीके से इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि सब्सिडी जो हमने आपको दी, जिसमें 300% का इजाफा हो गया और दिल्ली की सरकार के गले में बहुत बड़ा बोझ आ गया कर्ज का, उसके लिए अब आप वॉलंटरी तरीके से ना छोड़िए, बल्कि आप मांगिए कि आपको सब्सिडी चाहिए। जब सत्ता में नहीं थे तो मुफ्त बिजली का वायदा किया, सत्ता में आते ही वायदा को पूरा किया। अब सत्ता में जब काबिज हैं तो अपने इस वायदे से मुकरने के लिए और इस वायदे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये तो दिल्ली की बात हमने आपके सामने रखी है। यहां पर दिल्ली की सब्सिडी जो है वो लोगों तक है और उसे आप समाप्त करने की बात हो रही है। सबसे पहले तो आपने मुफ्त में दिया, अब कहते हैं भाई साहब खुद ही दीजिए। अब इसके साथ साथ अब सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की वाणी पंजाब में भी सुनाई देगी? सवाल ये उठता है कि अगर गुजरात में चुनाव होने के बाद अरविंद केजरीवाल जी की सरकार वहां पर भी बन जाती है आम आदमी पार्टी की, तो इस तरह की वाणी वहां पर भी सुनाई देगी। हम आपको दिखाते हैं उन तमाम चुनावी सभाओं में जहां अरविंद केजरीवाल ने या फिर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुफ्त बिजली की पैरोकारी की है और उसे एक चुनावी घोषणा के तौर पर सामने रखा है। सबसे पहले उत्तराखंड देखिए। जैसे दिल्ली में करके दिखाया, वैसे ही उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी। 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। जैसे दिल्ली में कर दिखाया वैसे ही उत्तराखंड में करेंगे। अब जरा गुजरात में क्या उन्होंने ऑफर दिया, ये भी देख लीजिए। तो पुराने सारे बिल माफ कर दिए और 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी। आज दिल्ली के अंदर दिल्ली के 70%, 73% लोगों के बिजली के बिल जीरो आते हैं और 24। तो दिल्ली के एक बड़ी आबादी की बिजली के बिल जीरो आते हैं। चुनावी सभा में इसका श्रेय अरविंद केजरीवाल जी लेते हैं। 300 यूनिट गुजरात में फ्री देने की बात करते हैं और दिल्ली वालों से कहते हैं भाई साहब हाथ जोड़ रहे हैं, अब आप सब्सिडी मत दीजिए। ये सब्सिडी का खेल पूरे देश की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से चौपट कर देता है, अब जरा इसे समझिए। देश में 27 राज्य हैं जो बिजली की सब्सिडी देते हैं। 2020-21 में बिजली की सब्सिडी पर पूरे देश भर में 1.32 ट्रिलियन यानी कि 1.32 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। 3 साल में बिजली की सब्सिडी 85% बढ़ चुकी है हिंदुस्तान में। सिर्फ पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री का आह्वान दिया गया है। हरियाणा में 150 यूनिट बिजली फ्री अभी दी जा रही है। झारखंड में 200 यूनिट बिजली फ्री कंज्यूमर्स को दिया जा रहा है। राजस्थान में 50 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में 60 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में 400 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जा रही है। भाई ये किसका पैसा है? ये उस टैक्स कलेक्शन का पैसा है जो हम और आप मिलकर सरकारों को दे रहे हैं और ये सब्सिडी के तौर पर वहां पहुंचाया जा रहा है जहां इसकी शायद आवश्यकता नहीं है। और इसी संदर्भ में मोदी सरकार ने कई मुद्दों पर यह बात सामने रखी है कि सब्सिडी टारगेटेड होना चाहिए, जिसको जरूरत है उसी तक मिलना चाहिए। अब बिजली का मुद्दा यहीं पर नहीं थम रहा। आइए अब आपको ले चलते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए तैयारियां हो रही हैं। विधान भवन से निकलकर अब यह राजनीति सड़क तक आ गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पावर रिफॉर्म्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी जारी कर दी है। उनका कहना है कि पावर रिफॉर्म बिल वापस लीजिए, नहीं तो जनता आंदोलन करेगी, सड़कों पर उतरेगी। केसीआर ने क्या कहा है हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम इस पूरे मामले पर विरोध करेंगे। ये वही चंद्रशेखर राव हैं जिन्होंने 26 अगस्त को, इसी साल के 26 अगस्त को यह ऐलान किया था कि अगर आप सरकार चुनने में हमारी मदद करते हैं तो हम आपको बिजली मुफ्त में देंगे। अब जरा सोचिए कि यह मुफ्त की जो राजनीति पूरे देश भर में चल रही है, यह अपने आप में कितनी विध्वंसकारी है और कैसे जिनको वाकई में मुफ्त बिजली की आवश्यकता है उनको छोड़कर अन्य लोगों तक पहुंच रही है। और चुनावी सभाओं में वोट एकत्रित करने का यह कितना अच्छा टेस्टेड एंड ट्राइड फॉर्मूला है। के चंद्रशेखर राव ने क्या कहा, अब देखिए आप।
आपने किसान विरोधी 3 कृषि कानून बनाए और उसे आपने वापस भी लिया, फिर माफी भी मांगी। इसीलिए गड़बड़ होने से पहले या पूरी जनता फिर से एक आंदोलन छेड़े, उससे बेहतर है कि आप हमारी बात स्वीकार कर पावर रिफॉर्म बिल को वापस ले लीजिए। तो राजनीति के अखाड़े में जहां किसी भी व्यक्ति को चुनाव या तो हारते हुए दिखता है या चुनाव में अपनी स्थिति कमजोर दिखाई देती है, तो मुफ्त 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 का नारा लग जाता है। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया हमने आपके सामने रख दिया है, और उसके साथ साथ हमने ये भी बता दिया है कि क्या सच्चाई है, क्या वास्तविकता है, और उसके साथ साथ अफसाने क्या है। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि चंद्रशेखर राव, जिन्होंने ये ऐलान किया है कि 26 अगस्त से वो आगे बढ़कर विरोध करेंगे, उनका ये कहना है कि अगर 2024 में केंद्र में गैर बीजेपी की गठबंधन की सरकार आ जाएगी तो वो पूरे देश भर के किसानों को मुफ्त में बिजली और पानी देंगे। ये मुफ्त की योजना उन्होंने सामने रखी है साहब। यही केसीआर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सलाह भी देते हैं कि पावर रिफॉर्म्स को वापस ले लीजिए, जैसे कि आपने 3 कृषि कानून को वापस ले लिया है। 2024 में विपक्षी एकता को कायम रखने के लिए ये सारी बातें कही जा रही है ताकि किसी भी तरह से वोट मिलता दिखाई दे। अब इसमें 2 मोटी बातें हैं जो अभी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये कि जनता को यह तय करना पड़ेगा कि ये मुफ्त की जो रेवड़ियां बांटी जाती हैं, इसमें कितनी वास्तविकता है। आमतौर पर ये रेवड़ियां वोट के लिए बांटी जाती हैं और इसके जरिए देश को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। हम आपको बताते हैं कि सिर्फ बिजली की सब्सिडी से पूरे हिंदुस्तान को कितना नुकसान हो रहा है। अभी आपके सामने यह नक्शा देखिए और आप समझ जाएंगे कि कितना नुकसान हो रहा है। भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिसमें सब्सिडी का दलदल पूरे तरीके से है, कहां कहां क्या स्थिति है। जो अभी आप देख रहे हैं 12 महीने से ज्यादा जिनमें बिजली का बिल बकाया है, जो सरकार नहीं दे पा रही है, राज्य सरकारें, एनटीपीसी और बाकी सरकार की कंपनियों को, लाल रंग में आपको दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए 2 बड़ी सरकारें हैं, एक तो जम्मू कश्मीर हो गया, दूसरा तेलंगाना। उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि और जो येलो कलर में जो आपको अभी दिखाई दे रहे हैं उसमें 12 महीने से कम का बकाया है। जो आप डार्क मैरून कलर में राज्य देख रहे हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उसके साथ साथ कर्नाटक, यहां 6 महीने के आसपास का बिजली का बिल बकाया है जो कि बिजली डिस्कॉम्स को नहीं मिला है। और जो आप पीले रंग में राज्य देख रहे हैं, तमाम उत्तर पूर्वी राज्य, उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, ये तमाम राज्य ऐसे हैं जहां 1 महीने के आसपास का बिजली का बिल बकाया है। और ये केंद्र सरकार की तरफ बकाया है, तमाम बिजली उत्पादन कंपनियों का बकाया है। देश में कितना नुकसान हो रहा है ये आप समझ जाइए। राज्य सरकारों पर तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का बिल बकाया है। ये आपका पैसा है जो अभी राज्य सरकारें मुफ्त की योजना के तहत तमाम जनता को देने की बात कर रही है। और ये बकाया किसी भी तरीके से कम नहीं होगा। ये बकाया हर व्यक्ति पर वो कर्ज है जो आज सरकारों की लापरवाही या यूं कहें कि उनकी वादा पूरा करने की जो होड़ है उसकी वजह से आम लोगों पर है। इस सब्सिडी के चक्कर से हम सबको बाहर निकलना चाहिए, अन्यथा हम देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से डुबाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये चेतने की आवश्यकता है।